दिस इज राजेश। यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। और आज के क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जो आज के क्लास का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पे इसका हम एप्लीकेशंस भी देखते हैं। जैसे हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशंस मिलेगा। ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आपको ट्रिगोमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। तो सो गाइस, आज के जो क्लास बेहद कॉन्सेप्चुअल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन में दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके। और आज की क्लास का आज कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट बेसिस हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी मेंशन कर रखा है। और आज की क्लास में पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम जो भी स्टूडेंट का वीक है और आज की क्लास में आप अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इस पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे चैप्टर्स में, जैसे कि सबसे ज्यादा आपको ट्रिगोमेट्री, जब भी इसके बाद में जब ट्रिगोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा है। तो सो आज के क्लास में आप बने रहिए। काफी कॉन्सेप्ट देने वाला हूं और आज की क्लास में आपका कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और थ्योरम होने के बाद हम आज के क्लास में ये सारे क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स भी आए थे कि सर मुझे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दीजिए। तो आप लोगों के डिमांड पे आज मैं आप लोगों के लिए पाइथागोरस थ्योरम आज के क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब भी हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। और जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम की बात आती है तो पाइथागोरस थ्योरम ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स। जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल को में ही पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही पढ़ते हैं। जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। ओके। और इसका एप्लीकेशंस भी देखेंगे बहुत सारे टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। तो जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ओके। तो बी है, ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके। और ठीक 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो बाकी दोनों साइड से लार्जेस्ट साइड होगा, बड़ा साइड होगा, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके। आगे जो हम ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे, जब एंगल डिसाइड करेंगे 90 है तो आपका 30 और 60 के रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। ये अगर 30 हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, यानी कि फ्रंट ऑफ 90 डिग्री का जो साइड है वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। बाकी दोनों साइड से ये बड़ा होगा। ओके, लार्जेस्ट वन होगा। ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस डिनोटेड बाई एच, स्मॉल एच। ओके। और ये है जिसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा ए, और ये सी है तो ये हमारा ए, और इसको बी ले लीजिए और इसको एच ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या किया है, ड्रॉ किया है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बीसी को लेंथ एसी ए ले लिया है और ए बी को लेंथ बी ले लिया है और ए सी को हमने एच से ले लिया। ओके। जहां पे एच हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, बी हमारा परपेंडिकुलर है और ए हमारा क्या है, बेस है। ओके। तो यहाँ पर देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और ये हमारा क्या हो जाएगा
बेस। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा साइड हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा और उस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम a square of largest side is equal to sum of the squares of the remaining two sides। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। AC square is equal to sum of the squares of the remaining two sides, यानी कि स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर AC इज इक्वल टू, जब हम स्क्वायर को दूसरे साइड जब शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट में जाएगा। ओके, तो देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो हमें AC निकाल लिया। अगर हमें AB स्क्वायर निकालना हो, AB निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हमें AC निकाल लिया, AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, और हमें निकालना है AB स्क्वायर। तो अगर हमें AB स्क्वायर निकालना हो तो जैसे हमने AC स्क्वायर को एज ए सब्जेक्ट लिया है, उसी तरह हमें AB स्क्वायर को एज ए सब्जेक्ट लेके AB स्क्वायर निकाल लेंगे, AB निकाल लेंगे। अगर BC स्क्वायर निकालना होगा तो BC स्क्वायर को एज ए सब्जेक्ट लेके BC निकाल लेंगे। देखिए 1 बाई 1 में निकालता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जैसे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो मुझे AB स्क्वायर निकालना है, तो मैं AB स्क्वायर यहाँ पे ले लेता हूँ एज ए सब्जेक्ट। देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एज ए सब्जेक्ट ले लिया और BC स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कर दिए, तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, तो दूसरे साइड जब आएगा तो माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो माइनस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो आप इस तरीके से आपको निकालना होगा। तो ये भी कैसे निकालेंगे, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। उसी तरह अगर आपको BC स्क्वायर निकालना होगा तो BC स्क्वायर को यहाँ पर रहने दीजिए, AB स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दीजिए, AB स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, दूसरे साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर यहाँ पे है और हमें BC स्क्वायर निकालना है, तो BC स्क्वायर को एज ए सब्जेक्ट लेंगे। ओके, BC स्क्वायर को क्या लेंगे, एज ए सब्जेक्ट। जब BC स्क्वायर निकालना है तो BC स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से इसके अलावा हमारा यहाँ पे AB है, तो हम क्या करेंगे, AB को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे, तो प्लस में है तो दूसरे साइड में जाके माइनस हो जाएगा। तो AC स्क्वायर दूसरे साइड है, यानी कि AC स्क्वायर
AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर की शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो दूसरे साइड माइनस हो जाएगा, तो माइनस AB स्क्वायर तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये हमारा ऐसे निकालेंगे BC इज इक्वल टू, देख रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले आपको क्या है, जब भी आपको पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन करना होगा तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हमारा हाइपोटेनस होगा और वो साइड सबसे बड़ा साइड होता है। ओके, तो इस साइड के स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड। ओके, और इक्वल टू हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर। ओके, और यहां से हमने निकाल लिया है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ से हमने AC इज इक्वल टू निकाल लिया स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, और एक चीज ध्यान दीजिए, कहीं भी अगर मान लीजिए कि A के स्क्वायर है और यहाँ पे B है, तो जब हम स्क्वायर को दूसरे साइड जब शिफ्ट करते हैं तो स्क्वायर रूट में जाता है, यानी कि A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B। ओके, यानी ये दूसरे साइड क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होके जाता है। अगर यहाँ पे 2 है तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है, और 1/2 ही क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, यानी कि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, यानी कि जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ B, इसका मतलब B के पावर क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट था। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, और इरेज करता हूँ। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, फिर भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स में क्या है, कोई भी 3 नंबर दिया रहेगा, जैसे मैंने ले लिया ABC, कोई भी 3 नंबर दिया हुआ रहेगा, आप बोलेगा कि इसमें से आपको डिसाइड करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी मैंने इससे पहले बताया कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर अगर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड अगर इक्वल टू होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा जो गिवन ट्रायंगल का जो साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो इसी तरह हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में क्या होता है, 3 आपके नंबर्स दिए रहेंगे, आपके 3 नंबर्स दिया रहेगा, उस नंबर से आपको पूछा जाएगा कि जो ट्रिपलेट्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल शो करेगा कि नहीं करेगा, तो वो आपको बताना रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC। ओके, तो हमने ले लिया इसको ये B ले लिया और ये हम C ले लिया। ओके, तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स में हम कैसे करेंगे, यानी कि C स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका होना चाहिए। इफ C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सो ट्रिपलेट विल बी सो राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी, जैसे मैंने क्लास में क्वेश्चन भी मेंशन कर रखा है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिया हुआ कि द साइड ऑफ ए सर्टेन ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, तो डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ट्रिपलेट्स दिया रहेगा और आपको डिसाइड करना है कि इसमें से जो ट्रिपलेट्स दिया हुआ है वो कौन सा ट्रिपलेट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे और इज इक्वल टू जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, और इक्वल हो जाएगा जिस
ट्रिपलेट्स के लिए, वो हमारा ट्रिपलेट्स क्या करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल शो करेगा। ओके, तो आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ट्रिपलेट्स में ऐसा आपको करना है, जो मान लीजिए कि हमने सी यहाँ पे ले लिया, और सी यहाँ पे लेने का मतलब हुआ कि आपको मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। इट मीन्स कि तीनों ट्रिपलेट्स में जो सबसे बड़ा होगा, यहाँ पे सी क्या है, हाइपोटेनस में लिया हूँ, इट मीन्स कि सबसे दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा, तो बड़ा का हमने स्क्वायर कर दिया। और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, रिमेनिंग टू नंबर्स का अगर स्क्वायर होता है तो हम बोल सकते हैं जो गिवन ट्रिपलेट्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल शो करेगा। ओके, तो ये हमारा होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये रहा पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब वन बाई वन हम क्वेश्चंस बताते हैं कि, और जो पाइथागोरस थ्योरम आज के क्लास में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, तो उस पे पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशंस देखते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आप जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको इसको सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलेगा। तो प्लीज़ इस पे आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इस कंसेप्ट को समझिए, और इस पे मैं क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश कीजिए। और इसके बावजूद भी आपको अगर दिक्कत है, डाउट्स है, तो प्लीज़ आप कमेंट पे जाइए और कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट्स है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए कह रहा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ओके, एक स्क्वायर बना लीजिए। ये हमारा क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो प्रूव दैट, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर, आई होप स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आई होप यू नो। चलिए, तो हमारा क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। ओके, तो आशा करता हूं, आई होप कि सभी को मालूम होगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर सेम। स्क्वायर में क्या होंगे, सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पे ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है, ये सारे के सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें दिखाना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, यानी कि प्रूव करना है आपको, प्रूफ। ओके, प्रूफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर है, हमारा ए सी निकालना है, तो ए सी हम डायगोनल को मिला देते हैं। ओके, ये हमारा हो गया ए सी इक्वल टू क्या होता है, ए बी। तो ऑल साइड्स यानी कि यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन स्क्वायर, और ऐसे भी वी नो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो अभी हमें ए सी स्क्वायर को प्रूव करना है, तो हमारा साइड हो गया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और आप सभी जानते हैं कि हमारा जब भी स्क्वायर होता है तो एक सारे के सारे एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, 90 डिग्री होता है। तो मैंने अभी इससे पहले बताया कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होगा, अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल में अगर बात करें, ट्रायंगल ए बी सी में, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम बात करें, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम बात करें, तो हमारा ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, जिसको हमने क्या ले लिया है, ए सी। ओके, ये दोनों साइड में सबसे बड़ा होगा। तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, यहाँ ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए
ABC और ये हमारा ट्रायंगल क्या है 90 डिग्री, ये हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री है, ताकि ये हमारा क्या है स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे ये चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो ये हमारा एंगल क्या होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो आपका क्या होता है सबसे दोनों साइड से बड़ा होगा, यानी कि लार्जेस्ट वन होगा। तो इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें क्या प्रूव करना है AB स्क्वायर प्रूव करना है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और वी नो डैट हम जानते हैं कि हियर BC इक्वल टू AB, तो जहां पे BC है वहां पे AB रख सकते हैं। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस और BC इक्वल टू क्या है BC इक्वल टू AB, तो आप पुट कर दीजिए BC की जगह AB, तो AB स्क्वायर। तो देख रहे हैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर आ गया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमें स्क्वायर लेना है ABCD, हमने एक स्क्वायर लिया जिसमें आपको प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर, और इन फिगर में ये जो हमारा शेप है इसमें हमारा जो AC होगा वो स्क्वायर का डायगोनल हो जाएंगे, यानी कि AC एंड DB बोथ आर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। तो वही बोल रहा है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर, हमें क्या शो करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर प्रूव करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो 90 डिग्री एंगल के सामने का जो साइड होगा वो सबसे बड़ा साइड होता है, और पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि तीनों साइड में जो बड़ा साइड होगा उस बड़ा वाला साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू जो रिमेनिंग टू साइड है उसका स्क्वायर का सम क्या होगा बराबर होगा, ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, और AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और आपको मालूम है कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारे साइड क्या होते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमारे यहाँ पर लिखा है AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ओके, तो हमने BC की जगह क्या रख दिया AB रख दिया, तो AB रख दिया AB स्क्वायर हो गया, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए, सबसे पहले हम एक ABC ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, तो आप ट्रायंगल बना लीजिए। ओके, हमने एक ABC ट्रायंगल बना लिया A, और B पे बोल रहा है कि B इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमने B ले लिया, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, और ये हमारा C हो गया। ओके, और मैं आपको बता चुका हूं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो ये हमारा साइड क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। ओके, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हम ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कि B इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू क्या दिया हुआ 18 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चंस। ओके, और BC इक्वल टू 24
सेंटीमीटर। ओके, BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AC, यानी कि आपको A निकालना है। AC इज इक्वल टू 40, ये आपकी इसकी लेंथ बतानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम में जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी दो साइड दिया हो और तीसरा साइड आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, तो उस केस में आप क्या कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड अननोन साइड्स। ओके, तो यहाँ पे हमें AB इक्वल टू दिया हुआ, गिवन इन द क्वेश्चंस, गिवन क्या है? तो AB इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू वाट मांगा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में कोई भी दो साइड आपको मालूम है तो तीसरा साइड आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें इस साइड को पता करना है, दैट इज द AC आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर की आपकी वैल्यू निकालनी है और BC क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखिए 24 सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस AB कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, और इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 576 होगा। जब इसका आप स्क्वायर निकालेंगे तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब आप 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो 324 होगा। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, जब आप दोनों को ऐड करेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो therefore AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 900 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बाहर जाके क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। यानी AC की वैल्यू क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या आ गया? AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आपको निकालना है। फिर से मैं आपको बोलता हूँ। तो आपकी गिवन क्या है? आपका AB दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और BC आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और आपको AC मांगा जा रहा है कि AC क्या होगा। तो हमने इसमें क्या किया है? दो साइड जब मालूम हो तो तीसरा साइड अगर निकालना हो राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और BC की वैल्यू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर और AB की वैल्यू क्या है? 18 सेंटीमीटर। तो हमने 18 सेंटीमीटर रख दिया। जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 सेंटीमीटर आ जाएगा और जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर है तो आप ये बाहर एक तरह यहाँ पे एक और स्टेप ले सकते हैं। 576 प्लस 324 और इसके दोनों सेंटीमीटर बाहर आप ले सकते हैं, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब फिर दोनों को जब ऐड किया तो 900 हो गया हमारे यहाँ, क्या हो गया?
900 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमारा AC स्क्वायर है, जब AC निकालेंगे तो स्क्वायर दूसरे साइड शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 900 का स्क्वायर रूट 30 हो गया और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, यानी कि AC की जो वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से हम रिमेनिंग या अननोन साइड को कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए मैन गोज 50 मीटर ड्यू ईस्ट। तो चलिए थोड़ा सा मैं डायरेक्शन बता दूं। तो डायरेक्शन हमारा क्या होता है, तो हमेशा ये एक्सिस पे हमारा ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हमें इसी डायरेक्शन में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए मैन गोज 150 मीटर ड्यू ईस्ट। तो हमारा ईस्ट ये है, तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हमने मान लिया यहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमने मान लिया O, तो वो हमारा क्या है, O इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैन। ओके, तो ए मैन गोज 150 मीटर ड्यू ईस्ट। तो 150 मीटर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आ गया। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, 150 मीटर। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ईस्ट, एंड देन उसके बाद 20 मीटर ड्यू नॉर्थ। और जहां पर एंडिंग करता है वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक्सिस बना लीजिए इस तरीके से। मान लीजिए कि मैन आपका ईस्ट की तरफ 150 मीटर चला और यहाँ पे मान लीजिए 150 आ गया। तो उस पॉइंट पे आपको समझने के लिए, ऐसे जिसको समझ में आता है ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको कंफ्यूजन होता है कि किधर उस पॉइंट पे नॉर्थ लेना है, किधर साउथ लेना है, किधर ईस्ट लेना है, किधर वेस्ट लेना है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए जहां पे एंडिंग होना वहां पे एक एक्सिस बना लीजिए। और अभी मैंने बताया कि हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये इसमें क्या बोल रहा है, ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ किधर हो गया, इधर हो गया, है ना, यानी कि यहाँ से कहीं इधर जाएगा। ओके, तो ये हमारा नॉर्थ हो गया। नॉर्थ कितना जाता है, 200 मीटर। ये हमारा 200 मीटर मूव किया यानी चला। ओके, तो आपको बोल रहा है, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था, एक मैन है, यहां से स्टार्ट हुआ, यानी कि मूव टुवर्ड नॉर्थ टू कवर 150 मीटर। जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है तो 150 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। फिर वहां से वो किधर मूव करता है, नॉर्थ की तरफ। तो अभी मैंने एक्सिस बनाया, नॉर्थ ऊपर आएगा, तो नॉर्थ की तरफ कितना जाता है, 200 मीटर। तो बोलता है कि जब यहाँ पे आदमी है और जब आदमी यहाँ पे पहुंच गया, मतलब इस पॉइंट पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का दूरी क्या है वो आपको निकालना है, यानी कि ये निकालना है आपको। ठीक है, ये निकालना है, यानी ये वाली आपको निकालनी है। तो देखिए, ये हमारा 90 डिग्री क्लियर है, आपका यहाँ पे ईस्ट मूव किया, फिर नॉर्थ किया, ये आपका 90 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, सबसे बाकी दोनों साइड से लार्जेस्ट होगा, और उसी साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और इसी को निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस स्क्वायर, हमने यहाँ पर ले लीजिए, कुछ नेमिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने वो ले लिया, और इसको, इस पॉइंट को ए ले लीजिए, ये ले लीजिए, और इसको एंडिंग पॉइंट को बी ले लीजिए। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर ओके, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके, फिर से बताता हूं, क्वेश्चन बोल रहा है, ए मैन गोज 150 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि एक आदमी है ईस्ट की तरफ। हमने एक डायरेक्शन आपको बता दिया, फिर से थोड़ा देख लीजिए। ये हमारा डायरेक्शन हमेशा लेना होगा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होगा, और ये ईस्ट होगा, और ये हमारा वेस्ट होगा।
तो जब यहाँ से इधर आप जाएंगे तो ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, जब इससे ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जब इधर से आप ईस्ट साइड मूव करेंगे तो वेस्ट जाएंगे, और जब नीचे आएंगे तो साउथ जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में आप जिस डायरेक्शन में आप मूव करेगा, पूछा जाए कि आपको नॉर्थ मूव करना है तो किधर मूव करना पड़ेगा, हमें इधर से इधर मूव करना पड़ेगा, साउथ करना होगा। तो और हमेशा जो पॉइंट लेते हैं जहां से हमें स्टार्टिंग करना रहता है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अगर इधर इस पॉइंट से राइट जाएंगे तो ईस्ट हो गया, इस पॉइंट से अगर लेफ्ट जाते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन हो गया, इस पॉइंट से अप डायरेक्शन में जाते हैं तो नॉर्थ हो गया, इस पॉइंट से डाउन में आते हैं तो साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो बोल रहा है कि मैन है जो 150 मीटर ईस्ट की तरफ मूव करता है, तो हमारा इसमें ईस्ट इधर हो गया, तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ 150 मूव कर गया। उसका से बोलता है कि उस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ 200 मीटर मूव करता है, तो नॉर्थ आपका ऊपर होगा, तो फिर यहाँ से ऊपर 200 मीटर चला गया। तो बोलता है कि जहां से स्टार्ट किया ओ और जहां पे एंडिंग हुआ उसके बीच का दूरी क्या है। तो देख लीजिए ये 90 डिग्री है। अगर इस केस में अगर पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं, इंप्लीमेंट करके इस क्वेश्चन को करते हैं, तो 90 डिग्री के सामने की क्या हो रहा है, हाइपोटेनस हो जाएगा। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। ओके, तो ओ बी स्क्वायर हमें निकालना है, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है 150 मीटर का स्क्वायर प्लस और ओ ए बी कितना है 200 मीटर है ना, इसका स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे। तो 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर और एक कॉमन आ जाएगा मीटर स्क्वायर। हम दोनों में से मीटर स्क्वायर बाहर ले लिया है। तो 150 का स्क्वायर क्या होगा, 150 का स्क्वायर 22,500। ओके, इसका स्क्वायर जब करेंगे 22 यानी कि 22,500। ओके, प्लस 200 का जब स्क्वायर करेंगे तो 40,000। ओके, और इसमें आपका मीटर स्क्वायर। जब 150 का स्क्वायर करेंगे 22,500 होंगे, कितना होंगे 22,500, और 200 का जब स्क्वायर करेंगे तब 40,000 आएंगे, और मीटर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। जब आप दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा, यानी 2250 प्लस 40,000 यानी 40,000 क्या होगा 62,500। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, जब दोनों को ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा ओ बी स्क्वायर। ओके, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 62,500 मीटर स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6,500 यानी 6,500 मीटर स्क्वायर। ओके, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6,250, ठीक है, 62,500 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 250। जब इसको निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 250 और मीटर स्क्वायर को जो निकालेंगे तो मीटर, यानी 250 मीटर, यानी को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना है 250 मीटर है। कितना 250 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशंस करते हैं, और इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के इम्प्लीमेंट करके हम किसी एक अननोन साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन हो और तीसरा साइड अननोन हो, उसकी वैल्यू निकालना हो, और राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो हम वहां पे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से अननोन साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वी हैव टू फाइंड अननोन साइड्स विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल बनाता हूं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज सभी को मालूम होगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे और तीनों एंगल भी इक्वल होगा। तीनों एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ओके, तो देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है वो देख लीजिए। जहां पर भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो उसमें सारे तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ए यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है। और बताता हूं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब हमारा मेडियंस और जो एल्टीट्यूड होता है, मेडियंस और एल्टीट्यूड हमारा क्या होता है, कोइंसाइड होता है। और मेडियंस क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल से अगर ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक मेडियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये मेडियन क्या करता है, बीसी को दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि मेडियंस ए डी, अगर ये मेडियंस बोलते हैं इसको, तो मेडियन ए डी डिवाइड्स टू इक्वल पार्ट ऑफ बीसी। यानी कि अगर हमारा एडी, अगर हम मेडियंस बोलेंगे, अगर एडी हमारा मेडियन होगा तो बीसी को जिस पॉइंट से हम मेडियन को ड्रॉ करेंगे उसके ठीक अपोजिट वाले साइड को मेडियन दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, उसी तरह जब फिर हम दूसरा मेडियन से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहां से ड्रॉ किया तो ठीक इसका अपोजिट वाला जो साइड है एसी, इसको दो इक्वल बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। अगर हम यहां से तीसरा अगर हम मेडियन ड्रॉ करते हैं तो ये यहां से ड्रॉ किया और यहाँ पे आया, यानी कि इस AB को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। ये मेडियंस का प्रॉपर्टीज है। और जहां तीनों मेडियंस मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। लेकिन इन केस ऑफ, यहाँ पे बोल रहे हैं in an equilateral triangle with side A prove that altitude is equal to A root 3 upon 2। तो यहाँ पे in case of equilateral triangles medians and altitudes coincide to each other। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मेडियंस होगा वही मेडियंस क्या करता है, एल्टीट्यूड के साथ कोइंसाइड होगा। यानी कि जो मेडियंस का जो डिवाइड कर रहा है तो एल्टीट्यूड भी डिवाइड करेगा, बट एल्टीट्यूड क्या होगा, वो परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड क्या होता है, अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, हमारा मान लीजिए हमने ट्रायंगल ए बी सी दिया और इस ट्रायंगल पे हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन बीसी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि वो हो जाएगा ड्रॉ ए डी विच विल बी परपेंडिकुलर टू बीसी। जो लाइन बीसी पे परपेंडिकुलर, अगर कोई भी एल्टीट्यूड ए से ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया एडी, अगर एडी हम ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ए से और एडी पॉइंट मीट कर रहा है, तो ये जो हमारा एल्टीट्यूड है एडी, ये एल्टीट्यूड एडी जो होगा वो आपको इसके मेडियन के साथ कोइंसाइड होता है, यानी इसको इक्वल भागों में बांट देगा। और मेडियन जबकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाता, मेडियंस 90 डिग्री नहीं बनाता, इसका कोई ये नहीं है कि 90 डिग्री पे है, लेकिन एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ड्रॉ एल्टीट्यूड एडी ऑन बीसी, यानी कि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मेडियंस और एल्टीट्यूड दोनों कोइंसाइड होता है और मेडियन जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करेंगे, तो ठीक जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करेंगे उसके अपोजिट साइड के दो बराबर भागों में हमारा मेडियंस क्या करता है, डिवाइड करता है। और एल्टीट्यूड हमारा जो होता है, जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करेंगे उसके अपोजिट साइड पे, तो उस अपोजिट साइड पे वो परपेंडिकुलर होता है।
तो ओके, तो ये तीनों के जब हम मर्ज करेंगे तो हमारा इस केस में क्या बनेगा, ए बी सी एल्टीट्यूड बोल रहा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड, तो हमें एल्टीट्यूड क्या होता है, अगर यहां से ड्रॉ करेंगे ए से तो बीसी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ड्रॉ एल्टीट्यूड ए डी, जो कि वो क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और बी, और यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों, ताकि एल्टीट्यूड कोइंसाइड विथ मेडियंस, और मेडियंस क्या करता है, मेडियंस इस पे अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, बट अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, बांटता है। ओके, तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड, ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड। जब ये एल्टीट्यूड हो गया तो ये हमारा अपोजिट साइड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी बोल सकते हैं कि ए डी परपेंडिकुलर, या यहां पर लिख लीजिए ड्रॉ ए डी यानी एल्टीट्यूड, ड्रॉ एल्टीट्यूड ए डी, ड्रॉ एल्टीट्यूड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। आगे छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप परपेंडिकुलर सिंबल दीजिए, यानी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड दिस ए डी डिवाइड बी सी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, एल्टीट्यूड इक्वल टू a√3/2। ओके, तो चलिए तो प्रूव करता हूं। तो हमने ले लिया, अगर हमारा ये साइड है तो ये हमारा a/2 हो जाएगा। ओके, और ये हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं एल्टीट्यूड ए डी। तो ये 90 डिग्री है, तो ये जब हमारा 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। दिस इज इम्प्लाइज दैट ए बी हमारा क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी हमारा क्या है, a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर प्लस हमारा क्या है, ए डी स्क्वायर, और हमें ए डी निकालना है तो ए डी स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था जो चीजें हमें निकालना होता है तो उसको एज ए सब्जेक्ट लेते हैं या उसको एक साइड रखते हैं, उसके अलावा जितने भी टर्म होता है हम दूसरे साइड क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो हम एडी को क्या करेंगे, इधर ही रखेंगे, बाकी को इधर शिफ्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे ले लीजिए ए डी स्क्वायर, हमने इसको सब्जेक्ट ले लिया। ओके, अब दूसरी साइड में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिख दिया, और एडी के साथ ये है तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर प्लस में, इधर दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 4 क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर अपन 4, यानी आपका क्या हो गया, आ गया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपन 4। इसको इरेज कर देता, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपन 4। अब इसको हम ए डी निकालना, तो देयरफॉर ए डी स्क्वायर क्या, स्क्वायर रूट, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 3a स्क्वायर अपन 4, तो ये आगे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ए स्क्वायर को ये हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए डी स्क्वायर क्या होगा, a√3/2, यही तो निकालना है कि एल्टीट्यूड क्या है। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू आ गया a√3/2, a√3/2 ये होगा हमारा एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड हमेशा जिस साइड पे ड्रॉ करेंगे वहां पे परपेंडिकुलर होता है, बट मेडियंस
आपका परपेंडिकुलर नहीं होता है, लेकिन आपको अपोजिट साइड के दो बराबर भागों में बांटता है। फिर से बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रहे होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितना जल्दी हो सके जो भी हमारे चैनल देख रहे हैं, जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पहला ले लेता हूं मैं, दिया दे रहा है क्वेश्चन क्या है। द साइड ऑफ ए सर्टेन sides of a certain triangles are given below to determine which of them is a right angle triangle। आपको डिसाइड करना है। तो पहला ट्रिपलेट्स क्या है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको ट्रिपलेट्स अगर आपको डिसाइड करना होगा कि जो ट्रिपलेट्स दिया हुआ है वो राइट एंगल शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर करना होता है। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू जो रिमेनिंग साइड है उसको स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। जब आप 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पच्चीस का स्क्वायर करेंगे 625 होगा। ये हो जाएगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 24 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 576। इसका वैल्यू जो हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब दोनों का आप ऐड करेंगे तो 6 4 10 5 15 5 7 4 11 2 5 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो रहा है। तो दिस ट्रिपलेट्स विल शो राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको होमवर्क में करना है, जो दो ऑप्शन है आपको होमवर्क में बताना है कि इसका वो ट्रिपलेट्स जो दिया हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल शो करेगा कि नहीं करेगा। ओके, और जब भी ट्रिपलेट्स दिया हो तो मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ कि उसमें से जो बड़ा वाला जो नंबर होगा, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, पहले उसका स्क्वायर करेंगे और इज इक्वल टू जो रिमेनिंग 2 नंबर्स होगा उसको स्क्वायर करेंगे और दोनों इक्वल होता है तो हमारा जो गिवन ट्रिपलेट्स है, गिवन ट्रिपलेट विल बी शो द राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्या करेगा, विच विल बी शो राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, और जो ट्रिपलेट्स अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल शो नहीं करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा हमारा ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रिपलेट हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ओके, और आज की क्लास, हाँ, आपको होमवर्क के लिए मैंने जो क्वेश्चन दिया है आपको करके आना है। और एक तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया आपको शो दिखाना है कि एरिया इक्वल टू √3e²/4, और दूसरा 2 ट्रिपलेट है और आपको बताना है कि इसका ये जो ट्रिपलेट दिया हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं। इसका आंसर आपको बाय कमेंट में जाकर आप लिख कर बताइए। और आज की क्लास मैं यही वाइंड अप करता हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।